अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली अभी मौजूद नहीं रहेंगे, नेक्स्ट शो में अली हमारे साथ होंगे। लेकिन खबर क्योंकि आप लोगों को पता चली गई होगी, अच्छी खबर नहीं है। इंग्लैंड का स्क्वाड पूरा तब्दील हो चुका है। जल्दी से आपको वो भी पढ़ के बताऊंगा कि क्या स्क्वाड होने जा रहा है। फिर कुछ बात करेंगे आज के एक्चुअली ये कोरोना जो फैला किस तरीके से, कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने जो है वो किया, इन्होंने क्या, इंग्लैंड की टीम ने क्यों बायोसॉकर बबल ब्रीच किया, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा उसने किया और क्या क्या स्टेटमेंट हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स के इंग्लैंड के, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे क्या जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड भी स्क्वाड के अंदर आ सकते हैं, कुछ इसके बारे से भी कुछ खबरें आ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और भी जो डिटेल में इस खबर को लेकर बात करेंगे। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई अगर आपका सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बगैर टाइम जाए किए कि आज सुबह ही खबर आ गई जब 3 इंग्लैंड के जो है स्टार प्लेयर्स और उनके साथ 4 जो उनके टीम मैनेजमेंट के मेंबर्स थे, उनका जब टेस्ट किया गया पाकिस्तान वाली सीरीज से पहले तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जिसके बाद हक्का बक्का हो गया। याद रहे कि अगर ऐसे सिनेरियो में हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता तो हम क्या करते, हम ऐसा करते कि हम फौरन से सीरीज को कैंसिल करते, इंग्लैंड को वापस अपने मुल्क भिजवाते और हम यहां बैठ जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हौसला रखा, टाइम लिया और उसके बाद फौरन से अपना दूसरा स्क्वाड अनाउंस कर दिया। बेशक वो थका हुआ स्क्वाड है, आप कह सकते हैं कि नए फ्यूचर स्टार्स बनेंगे, अभी वो उनका इतना बड़ा स्टार्स नहीं है उसके अंदर, लेकिन जाहिर है स्टोक्स कप्तानी करेंगे तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन बात यह है कि उन्होंने टाइम लिया। पीएसएल में भी ऐसे ही हुआ तो ऐसा हम कर सकते थे ना कि हम भी 4-5 दिन का गैप ले लेते या आराम कर लेते या क्वारंटीन करवा के फिर शुरू कर देते, क्योंकि दोबारा से शुरू करवाना वो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन यहां पर क्रेडिट जाता है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने टाइम लिया और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद जो वो अपनी नई टीम जो है वो अनाउंस कर दी। अलबत्ता काफी नाम जो है वो 9 बंदे ऐसे हैं जो अनकैप्ड प्लेयर हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के पास अब एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और स्पेशली बाबर आजम तो वाकई बड़े लकी कप्तान हुए हुए हैं, क्योंकि 1974 के बाद जो पाकिस्तान ने पहली सीरीज इंग्लैंड में जीती थी, उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड में ओडीआई सीरीज नहीं जीत सका है। 1974 के बाद से हम अभी तक इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीत सके हैं। और अगर इस तरीके की जो टीम नजर आ रही है, मार्शल स्टोक्स के या एक डेविड मिलान की इंक्लूजन होगी, वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे डेविड मिलान आ गए। ये तो श्रीलंका वाली T20 सीरीज खेल रहे थे, आप ये पूछ रहे होंगे ना, तो उसका भी आपको जवाब दूंगा। लेकिन उसके अलावा ये टीम बहुत ही फजूल नजर आ रही है एज कंपैरिजन पाकिस्तान। बहुत इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है पाकिस्तान की इस टीम के मुकाबले में। अदरवाइज बिल्कुल इंग्लैंड जो क्लियर कट ओडीआई में बहुत फेवरेट नजर आ रहा था, बहुत फेवरेट टीम थी इंग्लैंड की। लेकिन अब जो है वो इतनी इनकी टीम अच्छी नजर नहीं आ रही। पहले आपको जल्दी से जो स्क्वाड पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि जाहिर है हम सबके फेवरेट्स हैं बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स। तो ये स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। बेन स्टोक्स कप्तानी करेंगे, जैक बॉल हैं, डैनी ब्रिग्स हैं, कैट्स हैं, जैक क्रॉली हैं। इन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है इनकी। बेन डकेट हैं, लुइस गेरेगोरी हैं, पीएसएल भी ये खेल चुके हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं ये। टॉम हेल्म हैं, विल जैक्स, डॉन लॉरेंस, साकिब महमूद, डेविड मलान, इनके बारे में बात करते हैं। इसके बाद ओवर्टन, पैरकिंसन, डेविड पेन, फिल सॉल्ट, स्विम्पसन और जेम्स विंस। जाहिर है स्क्वाड तो ऐसे ही उठाया, बस उन्होंने जो उनका ट्रेनिंग कैंप में थे 55 लड़के, उनमें से इन्होंने जो है वो 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है जो ओडी और T20 खेलेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता देता हूं कि डेविड मलान वो कैसे आ गए। वो तो इंग्लैंड सीरीज खेल रहे थे ना, वो तो इंग्लैंड की सीरीज में जो है वो इन एक्शन नजर आ रहे थे, तो वो यहां पर कैसे आ गए। हुआ ये था कि इन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से वो जो स्क्वाड था जो ऑयन मॉर्गन की कप्तानी में खेल रहा था, उस स्क्वाड से इन्होंने अलहदा अपने आप को कर लिया था, क्योंकि इनकी कुछ पर्सनल रीजंस थे, जिसके बाद ये बायोसॉकर बबल में नहीं रहे थे और ये मतलब उस वाले बायोसॉकर बबल में नहीं रहे थे और ये अलग हो गए थे। तो इसलिए अब इनको जो नया स्क्वाड अनाउंस किया गया उसमें ये है। अब बात यह है कि इंग्लैंड ने तो अपना ऑलरेडी जो है वो लॉर्ड्स वाला ग्राउंड था, लॉर्ड्स में जो पाकिस्तान का सेकंड ओडीआई मैच था उसमें 100% अलाउ किया हुआ है क्राउड को। इसके बाद बर्मिंघम एडवेगिस्टन में जो खेला जाएगा, थर्ड ओडीआई जो खेला जाएगा, उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो जो थर्ड ओडीआई 13 जुलाई को खेला जाएगा, उसके अंदर 80% क्राउड अलाउ किया हुआ था। तो देखना पड़ेगा कि अब क्या जो चीजें सारी दोबारा तब्दील होंगी, क्योंकि सब चीजों की धज्जियां उड़ गई हैं। जिस तरीके से सारे खिलाड़ी वैक्सीनेटेड थे, क्योंकि बात ये की जा रही थी ना कि वैक्सीन आ जाएगी तो कुछ होगा नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो इतला मिले वो यही कह रहे हैं कि वैक्सीन से जो है वो ये जरूरी नहीं है कि
ये स्प्रेड नहीं होगा। अलबत्ता ये आपको जो है वो हर्ट नहीं करेगा ज़्यादा जाके, जो किडनीस या वगैरह जाके जो ज़्यादा खतरनाक किस्म का हो जाता है वो वाली प्रॉब्लम आपको नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन ये फिर भी वैक्सीन से फैलेगा, क्योंकि 6 वैक्सीन एंड डिफरेंट सॉरी इवन पाकिस्तान में 6 वैक्सीन जो है वो आई हुई हैं लेकिन फिलहाल खिलाड़ी सारे वैक्सीनेटेड थे और अभी तो सिर्फ 3 खिलाड़ी इंग्लैंड के जो है वो हुए और 4 मैनेजमेंट के प्लेयर्स, मैनेजमेंट के जो मेंबर्स थे। लेकिन तमाम का तमाम जो इनका स्क्वाड था जो अगेंस्ट श्रीलंका खेला था, उस तमाम स्क्वाड को जो है वो बंद कर दिया गया। आइसोलेशंस में, होटल्स में वो बंद रहेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई इनको श्रीलंका की जो है वो बदवा लगी है, जिस तरीके से इन्होंने उनके साथ क्रिकेट खेली थी और जिस तरीके से उनको हराया है, जाते जाते जो है ना वो बदवा देकर जो है वो इनको चले गए हैं। लेकिन नुकसान हुआ है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन अ सीरियस नोट अगर बात की जाए तो बहुत नुकसान हुआ है। आगे वर्ल्ड T20 आ रहा है, जाहिर है क्योंकि अब हुआ ये था कि खिलाड़ियों ने जो है वो जो श्रीलंका वाली सीरीज जीती थी उसके लिए सुनने में आया कुछ पार्टी शार्टी इन्होंने की है और उसके लिए इन्होंने बायोस्फीयर बबल जो है वो ब्रीच किया है और जिस वजह से जो है वो ये हुआ है। कुछ टाइम बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड डिटेल इसकी रिपोर्ट भी देगा और अगेंस्ट एक्शन भी लेगा उन खिलाड़ियों को जिन्होंने ये ब्रीच किया है, क्योंकि हमने देखा था कि श्रीलंका के खिलाड़ियों ने ब्रीच किया था तो उनके ऊपर जो है वो सालों की पाबंदी लग गई है। 3 खिलाड़ियों के ऊपर, कुशाल मेंडेस, इसके अलावा गुनाथिलका और डिक वाला, इन तीनों के ऊपर जो है वो पाबंदी भी लग गई थी। फाइन अलग इनको मिला गया, मुल्क वापस अलग बुला लिया गया था। तो देखते हैं कि जो श्रीलंका के, जो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने वायलेशन किया है, पार्टी किया है जीत की खुशी में, तो इनके अगेंस्ट क्या एक्शन होता है। लेकिन फिलहाल नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत बड़ी सीरीज थी ये है, बल्कि आप कह सकते हो। लेकिन अब वो बात नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका को भी हराया था वो भी उनकी सेकंड स्ट्रिंग टीम आ गई थी। पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ पे बुरे हालात रहे थे पाकिस्तान के। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड में भी हमारे हालात कुछ इतने अच्छे थे नहीं, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका गए तो उनकी भी मेन प्लेयर्स IPL खेलने चले गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीरीज वो बहुत अच्छी गई थी। अब इंग्लैंड की ये सीरीज बड़ी टफ सीरीज थी हमारे लिए और चांसेस पाकिस्तान के उस लिहाज से थोड़े कम नजर आ रहे थे, स्पेशली ODI में। लेकिन वहाँ पर भी अब ये हो गया कि इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स हट गए, तो फिर पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान 1974 के बाद हिस्ट्री क्रिएट कर देगा, बल्कि और भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि इंग्लैंड ने जो अपना सेकंड स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, इसमें कुछ एंडरसन और इसके अलावा जो स्टूट ब्रॉड है उनके वाले से भी खबर आ रही है, क्योंकि जैसे ही पाबंदी आइसोलेट कर दिया गया और ये ऐलान किया गया इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली कि हम अपने तमाम स्क्वाड को जो है वो आइसोलेट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं होगा। साथ ही जो है वो ट्विटर पे जो है वो सरगर्म हो गए जिमी एंडरसन और साथ साथ उनके स्टूट ब्रॉड। उन्होंने तो फौरन जो लिखा है, स्टूट ब्रॉड ने जिमी एंडरसन को टैग करके लिखा हुआ है स्टिल गॉट योर ODI कैप। तो उसके जवाब में जो है वो एंडरसन आए और फिर उन्होंने जो है वो एक स्माइली बनाकर जो है वो छोड़ दी। तो दोनों लग रहा है कि अपना इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है, लेकिन फिलहाल वो टीम में उनको शामिल नहीं किया गया। अभी जो स्क्वाड आएगा, लेकिन हो सकता है कि अगला शायद कुछ घंटों में इंक्लूजन हो भी जाए, क्योंकि अभी इनसे बात नहीं गई, ये टेस्ट का पार्ट होंगे। लेकिन लग रहा है कि दोनों जो हैं वो अपना उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में दोबारा से कम बैक करना चाहते हैं। दोनों लेजेंड हैं इंग्लैंड के टेस्ट में, चाहे स्टूट ब्रॉड की बात कर ली, चाहे जिमी एंडरसन की बात कर ली जाए। लेकिन फिलहाल काफ़ी टाइम से जो है वो 2015 के वर्ल्ड कप के बाद तो दोनों ही हमें जो है वो उस तरीके से इन एक्शन में नज़र नहीं आए वाइट बॉल क्रिकेट में। चलिए इसके बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ECB के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को थैंक यू का मैसेज किया और उन्होंने कहा है कि ये वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा है जो हम हिस्ट्री में लिखेंगे और हमेशा में याद रहेगा। क्योंकि पहले भी जब पाकिस्तान ने दौरा किया था इंग्लैंड का, उस टाइम कोई टीम दौरा नहीं कर रही थी। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान वो वाहिद टीम थे जो सख्त कोविड की सिचुएशन में पिछले साल इंग्लैंड का दौरा किया था। पाकिस्तान ने टेस्ट मैच भी खेले थे, वाइट बॉल क्रिकेट में भी इन एक्शन हुआ था। और उसके बाद क्योंकि आप देखें रिटर्न में फिर इंग्लैंड खुश हुआ था और उसने ऑलरेडी ऐलान किया था कि 2 T20s जो 14 और 15 अक्टूबर को खेले जाएंगे पाकिस्तान में, वो भी खेलने के लिए आएगा। साथ ही PCB की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है उससे रब्ता किया गया, मैनेजर से रब्ता किया गया और साथ ही उन्हें कहा गया कि आपने स्ट्रिक्ट जो है वो अपने जो बायोस्फीयर बबल है उसकी पाबंदी करनी है, बिल्कुल भी नहीं जाना, किसी प्लेयर्स ने इसकी जरा भी वायलेशन नहीं करनी। रूल्स और पाबंदियां जो स्ट्रिक्ट लगा लें, क्योंकि एक पूरा स्क्वाड खराब हो गया। चले उनके तो घर में था, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया, अब हम तो यहाँ से दूसरा स्क्वाड नहीं भेज सकते ना। तो उनको साफ साफ कहा गया है कि बिल्कुल आपने कोई भी जो है वो वायलेशन नहीं करनी और आपने अपना बायोस्फीयर बबल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगले आने वाले शो से बात करेंगे क्योंकि वर्ल्ड T20 भी सर पर है। अभी तो खाली बायलैटरल सीरीज में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वर्ल्ड T20 में तो 16 टीमें होंगी, 16 टीम्स होंगी, वेन्यूज डिफरेंट हैं, ओमान भी है, फिर UAE के भी 3 वेन्यूज हैं, ओमान का एक वेन्यू है जो मस्कत है, 3-4 जो है वो वेन्यूज होंगे, 16 टीम्स होंगी, फिर जाहिर है स्पोर्टिंग स्टाफ ज़्यादा होगा।
तो इतने लंबे चौड़े स्क्वाड के साथ वर्ल्ड टी20 के लिए अब आईसीसी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। चैलेंज इसलिए हो गया है कि अगर एक प्लेयर भी वायलेशन करता है बायोस्फीयर बबल की तो पूरा वर्ल्ड टी20 खराब हो सकता है। 16 टीम में से कोई अगर एक भी ऐसा आप कह सकते हैं कि नैला खिलाड़ी निकल आया जिसने जो है वो बायोस्फीयर बबल की वायलेशन कर दी तो पूरी टीम को खतरे में डाल देंगे। लाइक आईपीएल में हुआ, एक खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती थे, वो बाहर गए, उन्होंने पूरा आईपीएल खराब कर दिया। पीएसएल में भी ऐसे ही हुआ, 2-3 खिलाड़ी थे जो इस्लामाबाद के या जल्मी के जो कुछ ऑर्डर कर रहे थे बाहर से, इस तरह की छोटी मोटी चीजें थी। 2-3 खिलाड़ी थे जिन्होंने पूरा बायोस्फीयर बबल जो है ब्रीच कर दिया और एंड में जो है वो काम तमाम कर दिया। इसी तरीके से अब इनका भी यही हुआ है, 1-2-3 खिलाड़ी थे जिन्होंने पार्टीज की और उसके बाद पूरा सीरीज को जो है वो उसकी लगा दी सीरीज की। तो ये हो रहा है कि सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स होते हैं, ऐसे नैले प्लेयर्स होते हैं जो पूरी सीरीज को और पूरे फैंस को और पूरी कंट्री की जो बेइज्जती करवा देते हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका का दौरा करने से मना कर दिया था जब वहां पर जो है एक उनका कोविड टेस्ट जो पॉजिटिव आ गया था। इवन बाद में वो नेगेटिव आ गया, वो गलत टेस्ट हुआ था, बाद में वो नेगेटिव आ गया था, लेकिन ये उड़कर वापस अपने मुल्क आ गए थे कि भाई हम नहीं खेल रहे। और साथ ही साथ अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो जो पाकिस्तान की टीम ने हल्का सा ब्रीच हो गया था, मार्क्स वार्क्स नहीं इन्होंने पहने थे और जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आ गए थे, तो कितना उन्होंने शोर मचाया था, कितनी वार्निंग सी थी कि हम तुम्हें निकाल देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन अब देखें ना, अब इनके मुल्क में भी आया, अब किधर है, आप सब खामोश बैठे हुए हैं, इनके फैंस भी खामोश बैठे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि एक दूसरे पे अगर आप उंगलियां उठाते हैं इस तरीके से तो आपको नहीं पता चलता कब वो मुसीबत आपके ऊपर भी आ जाए। तो इसलिए हमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बाय द वे मैं आपसे ले लेता हूँ इजाज़त, नेक्स्ट शो में मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इस बीमारी से भी बच के रहिएगा, बहुत ख्याल रखें, मास्क लाजमी पहने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, प्यार देते रहें। इंस्टाग्राम में मुझे भी फॉलो कर रहे हैं, मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। बहुत ख्याल रखिएगा। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।